तो अब हम लोग अभी तक हम लोग ने प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट स्टेप था राइटिंग द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम लिखना सीख चुके हैं। जो प्रोग्राम लिखे हैं उसकी हर एक लाइन को समझ चुके हैं। अब जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, और क्या है स्टेप 2? कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है सी, जो भी हम प्रोग्राम लिखे उसका कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मीन्स ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। जो भी हम सोर्स कोड लिखें उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना ही कंपाइलेशन है। तो चलिए लिख लेते हैं। कंपाइलेशन मीन्स translating the source code into the corresponding machine code मशीन कोड को ही हम बाइनरी कोड भी बोलते हैं, क्योंकि वो 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो हमें कंपाइलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम is done by operating system or CPU, and they do not understand any format except 0 and 1 या except machine code. This is required because execution of any program is done by OS or CPU, and they do not understand any format except machine code. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मशीन कोड के सिवाय किसी और फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमें अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइल करना पड़ता है या बदलना पड़ता है। तो चलिए अब जान लेते हैं टर्बो आईडी में हम कंपाइल कैसे करेंगे। इन टर्बो आईडी compilation can be done in 3 ways. नंबर फर्स्ट है
using compile menu. नंबर सेकंड है using alt plus F9 एंड नंबर थर्ड है using alt प्लस C। तीन तरीके हैं हमें अपने प्रोग्राम के कंपाइल करने के। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। द एरर given by compiler is shared to the syntax error। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उस टाइम हमारा प्रोग्राम कंपाइल ना होकर एरर शो करता है तो कोई ना कोई हमारे सिंटैक्स में प्रॉब्लम होती है। हमारा सिंटैक्स या तो गलत लिखा होगा, और जब ऐसी एरर आती है तो उसे हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और कंपाइल होने के बाद रन टाइम पे सही आउटपुट नहीं देता या आउटपुट ही नहीं देता है तो उसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर प्रोग्रामर की गलती या प्रोग्रामर के गलत लॉजिक की वजह से आती है, और सिंटैक्स एरर सिंटैक्स के गलत होने से वो भी प्रोग्रामर की ही गलती है, लेकिन वो सिंटैक्स गलत होने के कारण आती है। लेकिन जो रन टाइम एरर होती है, जो कि सबसे ख़तरनाक होती है रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर को दूर करना आसान होता है, इसलिए आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन रन टाइम एरर को थोड़ा सा ट्रेस करना मुश्किल होता है। Whenever we compile our program, the compiler takes two actions. First is it checks our program for syntax error. Then second point is if the compiler does not find any syntax error, in our program, only then it converts our program into the
corresponding machine कोड। जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो दो एक्शंस लेता है, परफॉर्म करता है। पहले तो वो हमारे प्रोग्राम को चेक करता है, अगर सिंटैक्स एरर मिलती है तो सिंटैक्स एरर शो करता है, और अगर सिंटैक्स एरर नहीं मिलती है तो हमारे प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है उसके करस्पॉन्डिंग मशीन कोड में। तो ये तो रही कहानी सेकंड स्टेप की, मीन्स हमारे प्रोग्राम के कंपाइलेशन की। अब हम लोग देखते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो उसको कंपाइल होने के बाद कैसा शो करता है हमारा प्रोग्राम। तो हम लिखते हैं #include stdio.h #include conio.h void main curly braces open देन लिखते हैं हम CLR SCR सेमीकोलन देन हम लिखते हैं printf hello user डबल कोट्स क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज। स्टेटमेंट टर्मिनेटर ध्यान से नहीं भूलना है। और फिर हम करते हैं अपने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज, मीन्स ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं। और अपने प्रोग्राम को अब हम करते हैं कंपाइल। आफ्टर कंपाइलेशन तो चलिए अब देखते हैं हमारा कंपाइलेशन होने के बाद क्या शो होता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारा एरर दिखाएगा, जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर 0 है। देन हमारा प्रोग्राम वार्निंग्स दिखाएगा, जो कि 0। देन हमारा प्रोग्राम लाइंस कंपाइल्ड दिखाएगा, लाइंस कंपाइल्ड तो लगभग दिखाएगा 461 लाइंस। और देन यहाँ पे ऐसा लिखा एक मैसेज आएगा, सक्सेस। तो कुछ ऐसा हमारा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे एक एरर मैसेज एरर नहीं है तो एरर 0 दिखेगी। अब ये वार्निंग्स क्या है, तो वार्निंग्स है अगर हम अपने प्रोग्राम को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं कंपाइलर के अकॉर्डिंग, तो कंपाइलर हमें वहाँ पे वार्निंग्स शो करता है कि आप यहाँ पे वार्निंग के कारण हमारा प्रोग्राम कंपाइल होने से रुकता नहीं है, रन होने से नहीं रुकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग थर्ड लाइन है, लाइंस कंपाइल्ड 461। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ लिखे हैं 2 1 3 4 5 6 7
7 लाइन हमने, हमारा कोड जो है वो 7 लाइन का है, लेकिन ये हमारी फर्स्ट टू 7 लाइन है, लेकिन यहाँ लाइंस कंपाइल्ड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 461। ऐसा क्यों? तो हम आपको बताए थे कि हम जो भी प्रोग्राम से अपने हेडर फाइल यूज़ करते हैं तो उसका जो प्री डिफाइंड फंक्शन और उसका जो सोर्स कोड होता है जो कि कंपाइलर में इनबिल्ट होता है वो भी उसके साथ कंपाइल होता है, और तब हमारे प्रोग्राम्स की लाइन बढ़ के हो जाती हैं लाइंस कंपाइल्ड 461। और अपना प्रोग्राम नीचे दिखा रहा है सक्सेस, मतलब सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है।